एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें एक आवाज बताती है। मानो या न मानो, पर ये दुनिया ऐसी चीजों से भरी पड़ी है जिनका जवाब साइंस के पास भी नहीं है। और जब लोगों का ऐसी चीजों से सामना होता है तो उन्हें बेबस होकर दर की अंधेरी गहराई में गिरना पड़ता है। पर कुछ ऐसे भी हैं जो रोज उनसे मुकाबला करके इस अंधेरे के अंदर रोशनी की किरण ढूंढते हैं। लोग उन्हें साइकिक बुलाते हैं। अब अगले सीन में हमें एक साइकिक का ऑफिस दिखाया जाता है जो हमें अपना नाम आराटाका राइगन बताते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और वो बहुत बुरी तरह से डर गई होती है। तभी हमें उसका नाम हनोको बताया जाता है और वो रोकर कहने लगती है, मेरे घर में एक भूत है, वो मुझे बहुत तंग करता है। उसके बाद रैगन कहने लगते हैं, आप फिक्र मत करो, अगर आप चाहती हैं कि मैं उस भूत को भगा दूं तो मैं आपको अपने पैकेजेस की प्राइस बता देता हूं। और यहाँ पर वो अपने पैकेजेस को दिखाने लगता है और वो सबसे महंगे वाले पैकेज की प्राइस बताते हुए कहते हैं, ये हमारा थर्ड और लास्ट पैकेज है, ये आपको 12,000 का मिलेगा और इसमें 99% चांस है कि हम उस भूत को आपसे अलग कर पाएंगे, क्योंकि भूत कार्बन डाइऑक्साइड की तरह होते हैं और हम उनसे पूरी तरह से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। तभी हनोको का बॉयफ्रेंड टोरो उसकी बात काटते हुए कहते हैं, अपनी बकवास करना बंद कर फ्रॉड, मुझे तुझ पर शक है। तभी रैगन टोरो से कहते हैं, भला कौन अपने घर में भूत देखने की बेतुकी कहानी पर यकीन करेगा। उसके बाद टोरो रैगन से कहते हैं, मुझे हनोके की बात पर यकीन है, लेकिन मुझे तुझ पर इतू सा भी भरोसा नहीं है। तभी रैगन टोरो से कहते हैं, अरे तुम सब मुझ पर छोड़ दो, मैं भूत भगा दूंगा। तो फिर हनोको का चेहरा भी पहले की तरह हो जाएगा। ये सुनकर टोरो को गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगते हैं। इसकी शक्ल को कुछ नहीं हुआ है, फालतू बकवास मत कर। और अब अगले सीन में ये लोग ऑफिस के बाहर आ जाते हैं। तभी रैगन कहते हैं, मुझे उसे मारे से बहुत ही ताकतवर आत्मा महसूस हो रही है। तभी हनोको कहती है। मेरी बिल्डिंग तो वो वाली नहीं है, मेरी बिल्डिंग तो ये है। उसके बाद टोरो कहते हैं, तूने अभी गलत इमारत पर इशारा किया ना। उसके बाद रैगन कहते हैं, उस तरफ भी काफी ताकतवर आत्मा महसूस हो रही थी। ऐसा लगता है तुम्हारे घर में काफी कमजोर भूत है। उसके बाद ये सब हनोके के घर में आ जाते हैं। तभी पीछे से वो भूत आ जाता है और वो फिर कहने लगते हैं, स्वागत तो करो हमारा। तो उसको देखकर ये लोग इतना ज्यादा डर जाते हैं कि इनकी पैंट गीली होने वाली होती है। तभी रैगन अपना सबसे पावरफुल अटैक उस पर कर देता है, लेकिन अफसोस उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और तभी भूत कहते हैं, पागलों की तरह मुझ पर नमक डालना बंद करो, तुम्हें पता होना चाहिए कि सिर्फ प्यूरिफाइड नमक ही हमें नुकसान पहुंचाते हैं। उसके बाद डरते डरते रैगन कहते हैं, ऐसा लगता है कि अब वक्त आ गया है, अब मुझे अपने खुफिया हथियार को बुलाना ही पड़ेगा। उसके बाद ये कहकर वो अपने स्टूडेंट मोब को कॉल लगाते हुए कहते हैं, ओ मोब, माफ करना, क्या तुम इधर आ सकते हो? मुझे तुम्हारी अभी जरूरत है। उसके बाद जब मॉब इधर आता है तब उसको भूत देखकर कहने लगते हैं। हा हा हा, अरे यार क्या मजाक है, पहले नमक और अब ये बच्चा। तभी मोब अपना हाथ आगे करके उस भूत की चटनी बना देता है और उसे पिघला कर गायब कर देते हैं। उसके बाद अगले सीन में हमें रैगन को ऑफिस दिखाया जाते हैं जहाँ रैगन कुछ पैसे गिन रहा होता है। उसके बाद वो मोब को कुछ पैसे देते हुए कहता है, ये छोटे लेवल का भूत था, इसलिए मैं तुम्हें आधे से ज्यादा पैसे नहीं दे सकता हूँ। उसके बाद मोब कहते हैं, ठीक है मास्टर, लेकिन वो भूत तो सच में काफी कमजोर था, तो फिर आपने उसके लिए मुझे क्यों बुलाया? ये सुनकर रैगन के होश उड़ जाते हैं। उसके बाद वो कहता है, तुम बेवकूफ हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरे जितना ऊपर के लेवल का बंदा एक छोटे से हमले से भी सब कुछ तबाह कर देता, इसलिए तबाही से बचने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया था कि तुम उस कमजोर को पिघला दो। उसके बाद अगले सीन में हमें मोब के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो और उसकी फैमिली बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। तभी मोब गलती से एक चम्मच को मोड़ देता है। उसके बाद उसकी मॉम उसे डांटते हुए कहती है, बेटा, अगर फिर से तुमने चम्मच मोड़ी तो मैं तुम्हारी पॉकेट मनी से कुछ पैसे काट लूंगी। उसके बाद उसके डैड कहते हैं, अरे कोई बात नहीं मॉब की मॉम, अभी वो छोटा है, उसे मोड़ दे दो चम्मच। उसके बाद अगले सीन में हमें मोब के स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो स्कूल आ रहा होता है। तभी उसके सामने से वो लड़की गुजरती है जिसको वो काफी पसंद करता है। तभी उसको देखकर मोब कहता है, आज ये बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है। उसके बाद हमें उसकी क्लास दिखाई जाती है जहाँ पर मोब के टीचर उससे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। उसे क्वेश्चन का जवाब नहीं आ रहा होता तो ये देखकर उसके टीचर उससे कहते हैं, क्या तुम क्लास में सो रहे थे? और ये बात सुनकर सारे स्टूडेंट मोब पे हंसने लगते हैं। और अगले सीन में हम उसे फुटबॉल खेलते हुए देखते हैं, लेकिन वो भी वो सही तरह से नहीं खेल पा रहा होता और इसका यहाँ भी मजाक बन जाता है। और इसके बाद जब वो घर जा रहा होता है तभी उसे रैगन की कॉल आती है और वो इससे कहते हैं, मोब जल्दी से स्टेशन पे आ जाओ, आज एक बड़ा काम आता है। उसके बाद हम उन दोनों को बस में देखते हैं जहाँ रैगन मोब को बता रहा होता है। मोब, हमें ये काम लोकल नेबरहुड काउंसिल ने दिया है और ये लोकेशन एक टनल की है जिसे भूतिया टनल भी माना जाता है। और एक दफा कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स और कुछ व्लॉगर्स अपनी बहादुरी साबित करने के लिए इसमें गए थे, लेकिन अफसोस वो कभी
वापस नहीं आए। और इसमें सबसे खतरनाक बात तो ये है, आज से ठीक 30 साल पहले इसमें 20 लोग मारे गए थे और इसलिए इसे काफी सालों से बंद किया हुआ है। और उसके बाद उन दोनों का स्टॉप आ जाता है और वो दोनों बस से नीचे उतर जाते हैं। उसके बाद रेगन पूरे जोश में टनल के अंदर चला जाता है, लेकिन वो थोड़ी देर में भागते भागते टनल के बाहर आ जाता है और वो फिर मोब पे चिल्लाने लगते हैं। तुम यहाँ पर बैठकर क्या कर रहे हो, मेरे साथ अंदर चलो। उसके बाद मोब कहते हैं, लेकिन मास्टर मुझे लगा कि आप अकेले ही सब संभाल लोगे। फिर रेगन कहते हैं, गधे, अंदर सब कुछ तुझे ही तो इनको तो पिघलाना मेरे लिए बच्चों का खेल है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ अंदर चलो ताकि तुम कुछ सीख पाओ। उसके बाद ये साथ में टनल के अंदर चले जाते हैं और ये दोनों थोड़ी अंदर गए होते हैं। तभी मोब कहते हैं, मास्टर मुझे यहाँ पर 12 नहीं 18 से भी ज्यादा आत्माएं महसूस हो रही हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने अब हमें घेर लिया है और अब वो हम पर हमला करने वाली हैं। उसके बाद रेगन कहते हैं, मैं ये छोटी मोटी आत्माएं तुम्हें देता हूँ, जाओ और इनको खत्म कर दो। ये सुनकर मोब उन भूतों को पिघलाने लगता है और रेगन मौके को फायदा उठाकर वहाँ से निकल जाता है। और वो थोड़ा ही आगे गया होता है कि वो उन सारों से ज्यादा ताकतवर आत्मा से टकरा जाते हैं, लेकिन रेगन उसको पहलवान समझ लेता है और वो उससे कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये बड़ी खतरनाक जगह है। लेकिन तभी उसको मोब बताता है, मास्टर आपके सामने इन सारी आत्माओं का बॉस खड़ा है। और ये सुनकर वो भूत अपनी कहानी सुनाने लगते हैं। आज से ठीक 30 साल पहले मैं और मेरी गैंग इस टनल से गुजर रहे थे, तभी मेरे सामने वाले बाइकर की बाइक के सामने केले का छिलका आ गया, जिससे उसकी बाइक क्रैश हो गई और पीछे आने वाले बाइकर्स एक के बाद एक दूसरे में क्रैश हो गए, जिसकी वजह से हम सारे मारे गए। और अब ये टनल हमारी है और अब यहाँ जो भी आने की गलती करेगा हम उसे मार देंगे। और उसके बाद वो एक फायरबॉल बनाकर रेगन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी मोब अपनी उंगली आगे करके उस अटैक को रोक देता है और हम देखते हैं कि रेगन को कुछ नहीं हुआ होता। और ये चीज देखकर वो भूत भी काफी हैरान हो जाते हैं। और उसके बाद रेगन अपने छोटे से बैग में हाथ डालकर अपना हाथ नमक से बांध लेता है। उसके बाद वो उस भूत को खींचकर मुक्का मार देते हैं और वो भूत भी काफी ज्यादा डर जाता है, लेकिन उसे थोड़ी देर बाद एहसास होता है कि उसको रेगन के मुक्के का उस पर कुछ असर नहीं हुआ। और उसके बाद वो कहने लगते हैं, मुझे लगा ही था कि तुम बेकार हो और अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। और उसके बाद ये कहकर वो रेगन पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी वो गायब होने लगते हैं। और वो गायब होते हुए कहते हैं, रुको रुको प्लीज रुक जाओ, हमसे ये सब जबरदस्ती करवाया गया। और उसके बाद वो काफी छोटा भूत बन जाता है। तभी ये देखकर रेगन मोब से कहते हैं, तुम ये क्या कर रहे हो, जल्दी से इसे खत्म कर दो। और उसके बाद मोब कहते हैं, रुकिए मास्टर हम पहले उसकी बात सुन लेते हैं। और उसके बाद वो भूत कहने लगते हैं, इस टनल के अंदर हमसे भी बहुत ज्यादा ताकतवर आत्मा कई सौ सालों से रह रही है और उसने ही हमें यह सब करने कहा था और उसी की वजह से यहाँ इतनी सारी मौतें हुई हैं। और उसके बाद रेगन को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता, लेकिन तभी मोब कहते हैं, मास्टर मैंने जो पहले आत्मा महसूस की थी वो इनको मारने के बाद भी गायब नहीं हुई, तो इसका मतलब कि अंदर कुछ ना कुछ तो जरूर है। ये कहकर वो टनल के अंदर जाने लगता है, लेकिन तभी रेगन से वो भूत कहते हैं, अगर तुम उस बच्चे की जान की फिक्र करते हो तो उसको रोक लो। रेगन उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनता और वो अंदर चला जाता है। और वो थोड़ा ही अंदर गया होता है कि उसके सामने वही भूत आ जाता है और वो आते साथ ही मोब को खा जाता है। ऐसे ही मोब उसके पेट में जाता है, वो अपनी साइकिक पावर से उस भूत को पिघलाना शुरू कर देते हैं और थोड़ी देर में उस भूत के चित्रे उड़ जाते हैं। उसके बाद मोब फिर रेगन के बाद वापस चला जाता है। तब मोब उस छोटे बॉस को उसकी और उसकी गैंग की ग्रुप फोटो देते हैं, जिसको देखकर वो काफी इमोशनल हो जाता है। और अब अगले सीन में हम देखते हैं वो बॉस और उसकी पूरी गैंग खुशी खुशी जन्नत में जा रहे होते हैं।